आत्मा वंदन सभी को। आज मेरा स्वाध्याय इस युग परिवर्तन के बारे में मैं कुछ जितना मुझे नॉलेज है, जितना सुन रही हूँ, वही थोड़ा बात करती हूँ। जैसे कि हम सब सुन रहे हैं, अभी 2012 से ये बोला जा रहा है कि पृथ्वी मतलब 2012 में खत्म होने वाला था। और उस टाइम से ये सुन सुन रहे हैं कि पृथ्वी एक नया में परिवर्तन आ रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। और धीरे धीरे ये सबके अंदर ये एक मन में बैठ ही गया है कि ये परिवर्तन होने वाला है। और सभी संस्थाओं में, सभी जहां भी जा रहे हैं, तो आध्यात्मिक जो गुरुएं हैं, जो आध्यात्मिक ग्रुप हैं, सभी में यही कहा जा रहा है कि युग का परिवर्तन हो रहा है। तो ये सुना भी गया है, वैज्ञानिकों ने भी ये देखा कि पृथ्वी एक बेल्ट में जा रहा है, एक ऊर्जा बेल्ट में, जिसे फोटोन फोटोन बेल्ट कहा जाता है। और जब वो फोटोन बेल्ट में जा रहा है तो उसकी ऊर्जा बढ़ रही है पृथ्वी की। और इसी ऊर्जा बढ़ने के कारण पृथ्वी का जो विकास 2019 से हम देख रहे हैं कि बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। और ये 1949 से शुरू हो चुका है। अभी देख रहे हैं कि 2019 से जो इंटरनेट का स्पीड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ गया। और अ, जब ये ऊर्जा बेल्ट में गया तो हमारे जो भाव विचार भी है, वो जो हमारे मैनिफेस्टेशन है, वो भी थोड़ा स्पीड हो रहा है। हमारे कर्मों का जो फल है वो भी हमें तुरंत मिल रहा है। ये देखा जा रहा है कि हम जो सोचते हैं वो बहुत जल्दी हो रहा है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी हमें अच्छा या बुरा, उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्द मिल रहा है। ये उसी पृथ्वी का जो ऊर्जा बेल्ट है उसके अंदर प्रवेश किया हुआ है, इसी के कारण ये सब हो रहा है। और जो इंटरनेट का विकास तो इतनी तेजी से हो रही है कि हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं। आज हम जो ग्रुप में बैठ पा रहे हैं, ये शायद उसी स्पीड का वो जो चल रहा है, इंटरनेट का विकास का ही रिजल्ट है। तो लेकिन आध्यात्मिकता हिसाब से देखा, ये तो वैज्ञानिक कारण है। और आध्यात्मिक कारण के हिसाब से देखा जा रहा है तो परमात्मा स्वयं कहा है कि जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा, मैं अवतरित हो जाऊंगा और उसका जो साधु जन है उनका रक्षा करूंगा। ये हमारे उड़ीसा का एक अच्युतानंद कह के एक साधु जन थे, जिन्होंने बहुत सालों पहले ये लिख चुके थे कि कलयुग का विनाश किस तरह से होगा और उसका नया जो युग कैसे शुरू होगा। और बहुत मात्रा से देखा भी जा रहा है कि बहुत जो भविष्यवाणी उन्होंने किए थे वो बहुत ही मात्रा से हो भी रहा है। लेकिन अभी हमको ये भी पता चल रहा है कि पृथ्वी जो अभी 5D में जा रहा है, और हम जो ध्यानी लोग हैं, हम किस तरह से इस पृथ्वी में जो आने वाले उथल पुथल है उसे हम कैसे धीरे से अच्छे तरीके से शिफ्ट करें। उसको पृथ्वी माता को शिफ्ट करने के लिए हम सबको योगदान देना है। जैसे राम भगवान को सेतु पार करने के लिए वो चूहा था ना, वो भी थोड़ा अपना जितना हो सका उतना सहयोग किया था। इसी तरह हम सभी आत्माओं का ये धर्म बनता है कि हम इस शिफ्ट में किस तरह से धरती माता की सहायता करें। और जो विनाश होगा, उथल पुथल होगा, वो बोला जा रहा है, उसे हम अपने अच्छे वाइब्रेशन से, अपने ध्यान जो कर रहे हैं, उसकी जो हमारी भीतर से जो अच्छी वाइब्रेशन हो रही है, शांति का वाइब्रेशन, वो हम पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम ध्यान करें। और जो हमारे अच्छे ऊर्जा है वो सब पूरे प्रकृति के अंदर हम व्याप्त करें, ताकि पृथ्वी माता इस धरती को भी सहयोगी बनकर, सभी आत्माओं का जो सहयोग के कारण हम सब जो अच्छे अच्छे विचार, अच्छे भावना, प्रेम का, करुणा का, ये सब जो हमारे अंदर अच्छे गुण है, उन्हीं सब का विकास करके ब्रह्मांड को हमारी अच्छी वाइब्रेशन देकर उसे अच्छी तरीके से शिफ्ट करे। ना कि ये पृथ्वी को इतना उथल पुथल करके जो विनाश का भय हमारे अंदर आ रहा है उसे हम धीरे धीरे समाप्त करें। और अपने अंदर ये भावना रखें कि विनाश ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा
परमात्मा हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें एक स्वर्णिम दुनिया में ले जाने के लिए यही सब तैयारी चल रहा है। और जो हमारे जैसे ब्रह्म कुमारी भी बता रहे हैं कि तुम लोग अगर अपने आत्मा का कल्याण चाहते हो और उस स्वर्णिम दुनिया में जाना है बच्चे लोग, तो मैं आया हूँ तुम लोगों के लिए, मानव से देवता बनाकर उस धरा पे ले जाऊंगा, ये भी कहा गया है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है, अगर सपोज ना भी है, तो हमें एक अच्छे इंसान बनने में क्या बुराई है। कितना कल्याणकारी भावना है कि परमात्मा आया है और हमारे अंदर जो भी विकार है वो सबको नाश करके हमें पवित्र बना के, मानव से देवता बना करके, जो हमारे अच्छे गुण हैं वही सबका विकास करके इस धरा को स्वर्ग जैसा बनाकर एक स्वर्णिम दुनिया, जहाँ सब कुछ इतना अच्छा होगा कि हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। परमात्मा हमारे लिए एक ऐसा सुंदर संसार बनाएंगे कि जहां पर कि कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई किसी का ईर्ष्या नहीं, सब भाईचारा में रहेंगे, प्रेम और करुणा के भाव में सभी एक दूसरे के लिए जैसे वरदान बनकर रहेंगे। अभी जैसे दुश्मनी, ये राग द्वेष सब कुछ वहां मिट चुका होगा और एक सुंदर प्रेममय दुनिया, स्वर्णिम दुनिया बनेगा। तो यही सब सभी तरह से सब लोग अपना अपना राय दे रहे हैं, लेकिन क्या होने वाला है ये तो हम कोई नहीं जानते। लेकिन जो होने वाला है वो अच्छा होगा। और वहां उस सुंदर सी दुनिया में जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप को शुद्ध पवित्र बना के ध्यान करके परमात्मा से जितना भी ऊर्जा है वो हमारे अंदर भर के, हमारे अंदर की परमात्मा को उस परमात्मा से जोड़ करके अपने अंदर की जितना हो सके अपने हृदय को विस्तार करके एक दूसरे के प्रति प्रेम करुणा का भाव जता के सारे विश्व ब्रह्मांड में अपनी अच्छी भावनाओं को फैला करके हम ये स्वर्णिम दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये अगर यही भावना हम हर पल जिए कि अरे हमें स्वर्णिम दुनिया में जाना है। और कहते भी हैं कि पृथ्वी का जो अभी वाइब्रेशन है, अगर उस वाइब्रेशन में हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, हमारी वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन से अगर नहीं जुड़ पाएगा, तो हम उस स्थिति में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमें हर वक्त, जब ये जान ही चुके हैं कि हमें एक ऐसी स्वर्णिम दुनिया मिलने वाला है, तो हम क्यों ना एक अच्छी जीवन अभी से तैयार करते। जैसे एक अच्छे रिजल्ट के लिए बच्चे लोग अभी जैसे मार्च में एग्जाम है तो जनवरी फरवरी से बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसे ही हम सोचे कि स्वर्णिम दुनिया बहुत नजदीक है और हम जितना अपने आप को, कम समय है और इस कम समय में हम अपने आप को कितना जितना हो सके अपने आप को अच्छा बना के इस नई दुनिया में अपनी भी जगह बनाए, यही सोच करके जितना हो सके ध्यान करते, परमात्मा की याद में रहें, अपने हृदय को जितना हो सके करुणा प्रेम और दया की भाव में अगर हम आ जाते हैं, तो शायद परमात्मा जो हमसे चाहता है वो हम कर पाए। और उसकी जो इच्छा है कि इस कलयुग का नाश ना हो करके इसी युग में ही एक स्वर्णिम दुनिया बनाई जाए, इसमें हम उनका सहयोगी बने, तो हम भी अपने आप को धन्य कर पाएंगे और एक अच्छे जीवन अभी से जी पाएंगे, जिसका कि हम खुद भी अभी खुश रहेंगे और सारे ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु सभी को हम एक सात्विक भाव से रहेंगे, तो जीव जंतु भी जो अभी हम मांस मछली का जो ये करके खाते हैं, वो भी शायद धीरे धीरे सबके मन से ये जो सबके प्रति करुणा और दया का भाव आएगा, तो सारे जीव जंतु भी वो भी निर्भय होकर जी पाएंगे और सभी के अंदर एक भाईचारा का भाव होगा, तो सबके एक दूसरे के प्रति प्रेम के भावना आएंगे, तो वो जो अभी इतना हिंसा द्वेष है सब धीरे धीरे मिटने लगेगा। और वो हो पाएगा तभी कि हम स्वयं अपने आप को एक एक करके, सभी आत्मा अगर हम अपने आप की कल्याण करते चले, ना कि दूसरों को दिखे कि वो क्या कर रहा है, देखते हैं वो कैसा कर रहा है, अरे वो पहले करे, नहीं, पहले सब एक दूसरे के लिए अपने आप के बारे में ही सोचे कि हम अपने आप को किस तरह से बेहतर कर पाएंगे, हम अपने आप को कैसे परमात्मा की उस वाइब्रेशन से हम अपनी वाइब्रेशन मिला पाए। यही सोच करके हम हर रोज एक नया दिन समझकर और हर रोज समझे कि आज का दिन आज खत्म हुआ, मैंने अपने आप को कितना पहले से बेहतर बनाया, कल से मैंने आज कितना अच्छा कर पाया, अपने आप
मैं कितना परिवर्तन ला पाया। यही हर दिन, अगर एक एक दिन को हम हिसाब करके चले कि मुझे आज इस कल से बेहतर आज और बनना है, आज से कल और बेहतर बनना है, तो आज अगर मेरा बेहतर बनेगा तो मेरा भविष्य अपने आप ही बेहतर बनेगा। तो यही यही सोच, यही रोज भावना लेकर हम ध्यान करें, और हर दिन अपने हर एक दिन को नया समझकर परमात्मा के लिए ही समर्पित करके उनकी सपनों को साकार करने के लिए हम सब इस नए शिफ्ट में जो सहयोग जितना हो पाए अपने आप को सहयोग दे सके, इतना ही। थैंक यू सर। मैं भी इसी के ऊपर ही थोड़ी बातचीत करूंगा कि युग परिवर्तन मतलब क्या है। देखिए इस क्या था कि अभी तक की जो भी मनुष्य जीवन की अगर हम इतिहास देखें तो उसमें हम शुरुआती दिनों से अगर हम जानने का प्रयास करें तो जो भी भारत में पहले ये अंग्रेजों वगैरह का शासन था तभी से या उससे पहले से ही पूरी पृथ्वी पे पूरी दुनिया में कुछ परिवार थे। ऐसा बताया जाता है 16 परिवार। ये 16 परिवारों का ही शासन रहा था। ये 16 परिवार ही पूरी दुनिया को चलाते थे, जिसमें जो भी इंग्लैंड का राजवंश था, एलिजाबेथ वगैरह वो भी आते हैं, ये रूथर रोथस्चाइल्ड वगैरह भी आते हैं। इससे बहुत सारे अलग अलग जो भी है वो उसमें आते हैं, जो जाने माने जो भी कंपनियां या जो भी उनको बोला जाता है। तो उनके द्वारा पूरा ये पॉलिटिकल सिस्टम चलता था। ये पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा सभी अलग अलग सरकार वगैरह चल के ये पूरी दुनिया चलती थी। तो 2022 तेईस से पहले मतलब वो सब कुछ चल रहा था। तो उसका जो भी एक मोनार्की टाइप था, मतलब उसके ऊपर के लेवल पे कोई और था, उसके ऊपर के लेवल पे और था, ऐसे ऐसे करके करके पूरा एक डार्क फोर्सेस का सिस्टम था जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे। और उनका जो भी एनर्जी और उनका जो भी था वो कहाँ से आता था, इन जो भी मनुष्य पूरी सभ्यता है उसके डर में, उसके दुख में से जो भी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती थी उसके द्वारा ये सभी का वो चलता था। और जो भी पैसा वगैरह है उनसे वो सभी का वो राज चलता था। लेकिन अभी मतलब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि जो भी उनका जो भी डार्क का एक फेज था वो खत्म होने के बाद में धीरे धीरे ये एक पॉजिटिव एनर्जी का वो था वो चालू हो गया। उसकी शुरुआत मतलब 2013-14 से ही हो चुकी थी, और 2023 के खत्म होते होते ये पूरा उसका फेस समाप्त हो गया। और 24 के स्टार्टिंग से ही एक पूरा जो भी है जिसको बोलते हैं नए युग का प्रारंभ, मतलब इंटरनल लेवल पे तो है ही है, साथ में बाहर के लेवल पे भी जो भी है बाहर की जो भी चीजें दिखाई देती है। जो भी ये मेन चलाने वाला था जिसको एंटी सोर्स बोला जाता था, कहीं अलग अलग इंग्लिश किताबों में वगैरह उसका जिक्र मिल जाता है। जो ये मतलब 16 फैमिलीज के साथ मिलके पूरी दुनिया को जो भी कंट्रोल करने का काम था वो करते थे। जो भी हम जिनको ये भगवान मानते थे या जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत करके वो करते थे, वो भी ज्यादातर उन्हीं के कंट्रोल में चलते थे और उन्हीं के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली उनका जो भी है पूरा जो एंटी सोर्स मेन जो भी ऊपर से ही पिरामिड के सबकी टोच पर जो चलाने वाला था वो ही हट गया। तो उसके बाद में धीरे धीरे पूरा सिस्टम कोलैप्स होते होते ये बहुत सारा चेंजेस आ गया। उनको भी वो पता था कि ये पूरा चेंज आने वाला है, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, जैसे कि ये कोविड आया था, उसके बाद में जो भी वैक्सीनेशन वगैरह हुआ था, ये सभी चीजें उनके द्वारा एक प्रयास के रूप में चलाई गई थी कि ये जो पूरी दुनिया पे जो ये डार्क फोर्सेस का राज था वो टिका रहे इसके लिए। लेकिन उसके बाद में जो भी चीजें थी, ऐसा बोला जाता है जो भी मोबाइल नेटवर्क है वो लोगों को भटकाने के लिए उन्होंने ही मतलब उनके द्वारा ही बनाया गया था। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उससे क्या होता है कि इंसानों की जो चेतना है वो ऊपर उठने में थोड़ा दिक्कत होती है। मतलब हम अब अगर इंसानी दिमाग से सोचना चाहे तो भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम मोबाइल वगैरह में उलझ के रह जाते हैं और हमारा जो खुद के बारे में जो सोचना है वो ध्यान वगैरह बंद कर देते हैं। तो लेकिन उन्हीं के लिए वो सभी चीजें थोड़ा ऑपोजिट हो गई। मनुष्यों में से कुछ भी जो थोड़े से थे उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल भी वो चेतना को ऊपर उठाने के लिए भी किया। और वो कहीं ना कहीं एक जो माहिती प्रसारित होती है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, उसका भी एक बहुत बड़ा
हाथ होता है ये सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी रिसेंटली वो सब हट गया है, और उसके बाद में जो भी आने वाला वक्त है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके लिए जो भी हम जिनको दैविक रूप में मानते हैं वो सभी, ये हमारी जो पृथ्वी है अभी थर्ड डायमेंशन में है, उसके ऊपर होता है फोर्थ डिमेंशन। जो लोग मृत्यु से परे चले चले जाते हैं वो सभी लोग फोर्थ डिमेंशन में होते हैं। और अभी आने वाले वक्त में जो पृथ्वी जा रही है वो फिफ्थ डिमेंशन में जाने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि जिनको भी हम भगवान मानते हैं, ये अभी जो भी महाअवतार बाबा जी है, पत्री जी है, ऐसे बहुत सारे जो भी महान मनुष्य है, वो अभी भी फोर्थ डायमेंशन में है। तो उनका सपोर्ट ये सभी मनुष्य जाति को इसीलिए ही मिल रहा है, ताकि उनको भी अभी उनके आगे के डायमेंशन जो भी है फिफ्थ डायमेंशन में, उसको भी जाने का है। और उनके लिए वो मनुष्यों की चेतना उठा के ही, जो अर्थ की चेतना है, पृथ्वी की चेतना है, उसको ऊपर उठा के ही वो वहां पे फिफ्थ डिमेंशन में जा सकते हैं। इसीलिए मतलब सभी का जो भी सपोर्ट है हमें मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी बिना ही मतलब उससे कर रहा है, मतलब सभी का अपना अपना वो हित है कि अगर पृथ्वी की चेतना आगे बढ़ेगी, मनुष्य आगे बढ़ेगा, तभी ये पूरा जो एक सौर मंडल है वो भी आगे बढ़ पाएगा। तो जो भी सेंट्रल सन से ही सारे चेंजेस होने जा रही है, वो अभी आने वाले वक्त में और अच्छे से दिखाई देंगे। ये साल के अंत तक या नए साल के शुरू होते होते धीरे धीरे अगले आने वाले 2-3 साल होंगे, वो बहुत ही नए नए ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव वे में हम देख पाएंगे पृथ्वी पे, और अच्छा आने वाले वक्त में होने वाला है। तो मेन इसके लिए मेन यही चीज है कि हम सबको अभी भी आगे भी ध्यान करते रहना है खुद के बारे में। जो भी अभी हम सिर्फ खुद के स्वार्थ के प्रति ज्यादा सोचते थे, उस सोच को और आगे बढ़ाना है। हमारे से भी परे ये पूरे जो भी हमारा क्रिएशन है उसको हमारा ही हिस्सा मान के सभी चीजें करनी है। अगर पूरा क्रिएशन को हमारा हिस्सा मान के अभी हम जीने लगते हैं, तो जो भी दुनिया से सभी वेस्ट चीजें हैं वो अपने आप ही चली जाएंगी। और आने वाला वक्त है वो सभी के लिए एक नए सुनहरे अवसर का होने वाला है। मतलब उन्होंने तो मतलब वहां पे ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई थी कि आने वाले 1-2 साल में मनुष्य जीवन से पूरी बीमारियां, पूरे दुख दर्द, सभी दिक्कतें हट जाने वाली है। और आने वाले 1-2 साल में जो भी पैसे की लेके जो भी ज्यादा समस्याएं, मतलब समस्या तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी इंसान है, ज्यादातर लोग पैसे के लिए अपना जीवन गुजारते थे, वो भी आने वाले 1-2 साल में चेंज हो जाएगा पूरा। और आने वाले वक्त में और सभी लोग अच्छे से आनंद से एक प्रोस्पेरिटी के साथ में जीने का टाइम आने वाला है। तो हम सभी लोग मिलके उसको और अच्छे से आ पाए, इसके लिए हमारा जो भी है प्रयास उसको जारी रखेंगे। हम सब लोग करते ही है, लास्ट 6 महीने से हमारा भी थोड़ा बहुत उस चीज में कंट्रीब्यूशन रहा है।